अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम अमरीकी सदर के बयानात के ऊपर छोटी सी वीडियो मैं आपके सामने लाया हूं। इससे चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई हैं, बड़ी वाज़ेह हो गई हैं। जो लोग ये सोचते थे कि अमेरिका जो है वो कुछ अच्छा सोच रहा है अफ़गानिस्तान के बारे में या तालिबान के बारे में या मुसलमानों के बारे में, तो वो फिर कुछ गलत ही सोच रहे थे। अमेरिका ने कभी भी इनके लिए अच्छा नहीं सोचा, क्योंकि उनके बयानात जो हैं वो आपके सामने हैं। इनसे ही वाज़ेह हो जाता है कि वो हमारे बारे में, अफ़गानिस्तान के बारे में या पाकिस्तान के बारे में वो क्या सोचते हैं। पहली बात, अफ़गानिस्तान से फ़ौज का फ़ैसला दुरुस्त था। बाइडन ने यह कहा है कि अफ़गानिस्तान से फ़ौज वापस बुलाने का मेरा जो फ़ैसला था वो दुरुस्त था। और भाई आपका फ़ैसला दुरुस्त ही है ना, क्योंकि आपने मार ही बड़ी खाई है। वो अल्लाह ने उनकी मदद की है, आपने तो कसर कोई नहीं छोड़ी, आपने तो जो करना था वो कर लिया। अब आपका फ़ैसला वाकई दुरुस्त है। अगर अब भी आप चाहते हैं कि अमन कायम हो, तो अभी जो आपने पहले जितने भी हैं, आइंदा भी आप ये लिख कर जाएंगे और आने वाली नस्लों को बता के जाएंगे कि अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर इस तरह के स्टंट ना करना, इस तरह की कोशिशें ना करना, वरना मुँह की खानी पड़ेगी। नंबर 2, अफ़गान फोर्सेस खुद नहीं लड़ना चाहती तो अमरीकी फ़ौज उनके लिए क्यों लड़े। ओ भाई, अमरीकी फ़ौज ने को किसने कहा था कि आकर अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला कर दो? किसने बुलाया था उनको? हालांकि जो 9/11 का वाक़या था वो भी आपका खुद साख्ता था। वो भी इसमें हकीकत यही है कि वो आपने एक ड्रामा रचाया अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए। तो अगर अफ़गान फोर्सेस, आपकी फोर्सेस नहीं लड़ना चाहती तो मुसलमान आपस में क्यों लड़ें? इंसान ही है ना ये भी। आपकी फोर्सेस जो हैं वो फोर्सेस हैं, तो हमारी फोर्सेस जो हैं वो इंसान नहीं है। अफ़गानिस्तान की फोर्सेस इंसान नहीं है, वो आपस में क्यों लड़े? वो आपस में क्यों लड़े? आपकी फोर्सेस कहता है हमारी फोर्सेस तो लड़ना नहीं चाहती, तो फिर अफ़गानिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो क्यों लड़ें? वो अपनी शहादतें क्यों दें? उधर से मुसलमान है, उधर से मुसलमान, उधर चलो मुसलमान को तो छोड़ें, उधर से भी इंसान है, उधर से भी इंसान है, तो वो आपस में क्यों लड़े? आप उनको लड़ाना चाहते हैं। आप भी 20 साल में आपका कुछ नहीं बना। 20 साल में आपने शिकस्त दिखाई है और अपनी शिकस्त का मलबा अभी आप अफ़गान फोर्सेस के ऊपर डाल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ना तो अफ़गान फोर्सेस अब आपके चुंगल में आएंगी और ना ही वो तालिबान के साथ लड़ के शहादत की बजाय जो है वो हलाकत की तरफ जाएंगी। नंबर 2, ये जो नीचे 3 बयान है ना, 2 आखिरी, इन्होंने जो है मुझे हिला के रख दिया, चौंका के रख दिया। वो कहता है कि अफ़गान फोर्सेस की तनख्वाहें तक हम अदा करते थे। ओ भाई, जंग आपकी वो लड़ रहे थे, आपको उनके ऊपर एहसान करते थे। जंग तो आपकी थी, उनमें से कुछ लोगों ने आपका साथ दे दिया, आपके साथ लग गए और अपनों से लड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने अपनों से लड़ना शुरू कर दिया, आपका साथ देना शुरू कर दिया, तो अब आपने जो तनख्वाहें पे की हैं उनका भी एहसान आप जता रहे हैं। वो भी आप ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो जो है आपकी तनख्वाहें भी हमने दी हैं। क्या बात है जनाब बाइडन साहब, आपने तो हैरान ही कर दिया। आपके मुंह से ऐसे अल्फाज निकले हैं जिससे दुनिया को इल्म हो गया है कि आप जो है किसी को आपकी वजह से भी वो लड़ेगा तो आपके लिए वो टिश्यू पेपर से ज़्यादा नहीं है। आपने उनको यूज़ कर लिया, फेंक दिया, अब वो यूज़लेस हो गए आपके लिए। तो हाँ, आपके लिए तो अब वो किसी काम के रहे नहीं। आप कह रहे आपकी तनख्वाहें भी हम देते थे। भाई तनख्वाहें आपके लिए वो लड़ रहे थे तो तनख्वाहें भी तो आपने ही देनी थी ना। तो एहसान किया, एहसान तो उनका था जो उन्होंने आपका साथ दे दिया और बिला वजह ही साथ दे दिया। आखिरी बात, तालिबान से लड़ने की बजाय अफ़गान क़यादत मुल्क से भाग गई। अब क़यादत जो है अशरफ गनी साहब के लिए भी और जो जिन्होंने भी साथ दिया अमेरिका का, उन सब के लिए ये पैगाम है कि आप जो है, आप कह रहे हैं कि अफ़गान क़यादत मुल्क से भाग गई। और भाई वो भाग के कहाँ गई? अगर वो भाग भी गई है तो आप भी तो भाग रहे हैं ना, आप भी तो रातों रात निकले थे ना। आपको याद नहीं है? तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है सब ज़रा ज़रा। अफ़गान क़यादत सिर्फ नहीं भागी, आप खुद भी भाग गए हैं। इसलिए भागे हैं क्योंकि आपका कोई असल मकसद था ही नहीं। आपका मकसद जो है अफ़गानिस्तान में अमन का क़याम नहीं था। आपका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे आके अपनी इजारादारी कायम करना था, क्योंकि इस इलाके के अंदर आपके पास ऐसा कोई मुल्क नहीं है जहाँ पर आपके पास मुकम्मल कंट्रोल हो उस मुल्क के ऊपर। तो आप चाहते थे कि अफ़गानिस्तान में बैठकर हम पाकिस्तान के ऊपर भी कंट्रोल कर लेंगे, इंडिया के ऊपर भी हमारा कंट्रोल हो जाएगा और सेंट्रल एशिया के ऊपर भी हमारा कंट्रोल हो जाएगा। ऐसा नहीं हुआ, आप खुद भागे हैं। और अगर अफ़गान जो फोर्सेस, अगर अफ़गान की क़यादत जो है वो भाग गई है तो क्या हुआ? उसने तो भागना ही था।
वो तो किराए के लोग थे, आपके किराया आपसे लेते थे, पैसे आपसे लेते थे और आपका काम करते थे, उन्होंने तो भागना ही था। इन बयानात से वाज़े होता है कि अमेरिका के सिर्फ़ और सिर्फ मफादात की जंग थी, कोई अमन नहीं, कोई किसी का हक नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ मफादात की जंग वो ये लड़ते रहे हैं और उन्होंने इस मुल्क को तबाह किया, पूरी दुनिया को तबाह किया। इसमें पाकिस्तान के लोगों ने 70,000 से ज़्यादा, और अभी कल ही हमारे मोहतरम जो थे DG ISPR वो कह रहे थे कि 86,000 से ज़्यादा हमने जानों का नजराना पेश किया है। इतनी शहादतें पेश करने के बावजूद भी आप मुर्रदुल इल्ज़ाम जो है वो अफ़गानिस्तान को ठहरा रहे हैं, पाकिस्तान को ठहरा रहे हैं। इससे आपका जो है इल्म हो गया है कि आपका जो है किस तरह का इंटरेस्ट है और आप क्या चाहते हैं दुनिया के अंदर। तो सारी दुनिया को मैंने ये अपना पैगाम देना था, वो मैंने दे लिया। अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस जो हैं, ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिल सकें, तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो।